हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का राजनीतिक विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो प्रश्न है आपके 2021 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और आपको ज्योग्राफी, हिंदी तथा और भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, हुई थी ऑप्शन नंबर बी 1980, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1980। अगर आपसे पूछा जाए पूरा डेट कितना था तो 6 अप्रैल 1980, ठीक है। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है दूसरा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुआ था फ्रेंड्स, हुआ था ऑप्शन नंबर ये 1952 में, ठीक है। दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1952। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे फ्रेंड्स, वो थे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल, ठीक है। भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे वो थे ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। अगला प्रश्न है, भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया था? तो भारत चीन युद्ध जो लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1962 में, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये 1962। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स वो कहाँ है? 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी काठमांडू, ठीक है। 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था फ्रेंड्स वो किसने दिया था? 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ठीक है। संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिया थे फ्रेंड्स वो दिए थे ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर, ठीक है। विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये डॉक्टर श्री कृष्ण, ठीक है। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ठीक है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो कितना है? 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य का एक राजनीतिक दल है? जनता दल यूनाइटेड किस राज्य का एक राजनीतिक दल है? तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार, ठीक है। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिहार का। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में जो कुल राज्य हैं वो कितने हैं? 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28 राज्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रश्न क्या है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी रामनाथ कोविंद, ठीक है। भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं और कौन है? ऑप्शन नंबर डी रामनाथ कोविंद। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 15 है,
भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? तो भारत का संविधान जो अंगीकृत किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1949 को। ठीक है, 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1949 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से जो संबंधित है और कौन है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है मेघा पाटेकर, ऑप्शन बी है सुनीता नारायण, ऑप्शन सी है सुंदरलाल बहुगुणा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था फ्रेंड्स वो किसने दिया था? 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया। ठीक है, गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था वो किसने दिया था? 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राम मनोहर लोहिया ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं, जो कुल सदस्य हैं वो कितने हैं? 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया गया था वो कब लगाया गया था? 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1975 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? प्रश्न क्या है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 में। ठीक है, 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 368 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, गुट निरपेक्ष राज्यों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुट निरपेक्ष राज्यों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है हवाना में, ऑप्शन सी है सिंगापुर में और ऑप्शन नंबर डी है बेलग्रेड में। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेलग्रेड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए है अटल बिहारी, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है वीपी सिंह और ऑप्शन नंबर डी है चौधरी चरण सिंह। तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। ठीक है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? और 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी कांशीराम। ठीक है, 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कांशीराम। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बिहार की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राबड़ी देवी। ठीक है, 26 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स वो कब हुआ था? 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1999 में। ठीक है, कारगिल युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1999 में। अगला प्रश्न है, छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? प्रश्न क्या है, छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये क्या है? बिहार से। ठीक है, छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये बिहार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो थे ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक है,
ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी को ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी को ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक है, ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को जो हस्ताक्षर किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है 1975 में आपातकाल घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष से की गई? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना की गई थी वो किस वर्ष से की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1995 में। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1995 में। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? प्रश्न क्या है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन क्या है जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता पार्टी का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स वो कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1977 में। ठीक है, जनता पार्टी का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1977 में। अगला प्रश्न है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1961 से 1966। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1961 से 1966। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है मोरारजी देसाई, दूसरा है जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर सी है वाई चौहान और ऑप्शन नंबर डी है चौधरी चरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है कूटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर अगला क्या है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो कब हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1957 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है प्रश्न क्या है फरक्का समझौता का किससे संबंध है? फरक्का समझौता का किससे संबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत बांग्लादेश। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत बांग्लादेश का समझौता है। अगला प्रश्न है तालिबानी कट्टरपंथी तत्व का उदय कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्याम प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? प्रश्न क्या है यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए है डॉलर, ऑप्शन बी है रुपया, ऑप्शन सी है यूरो और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरो। ठीक है, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरो है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है इंडोनेशिया। तो जो निम्नलिखित में से जो सार्क का सदस्य नहीं है वो कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। ठीक है, अगला प्रश्न है
प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 जनवरी 1966 को। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ था वो हुआ था 11 जनवरी 1966 को। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 370। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति के शासनकाल में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जॉन एफ कैनेडी के शासनकाल में। ठीक है, अगला प्रश्न है, PL 480 समझौता किसके साथ हुआ? तो PL 480 समझौता जो हुआ था फ्रेंड्स वो किसके साथ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशिया का कौन सा देश जो G8 समूह का सदस्य है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान और ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी जापान। ठीक है, अगला प्रश्न है, साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2004 में। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अवदस्त पर फांसी की सजा दी? ऑप्शन ए है भारत के, ऑप्शन बी है श्रीलंका के, ऑप्शन सी है पाकिस्तान का और ऑप्शन नंबर डी है नेपाल की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन निम्नांकित में किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो मानवाधिकार परिषद की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो कब हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2006 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व की साझी विरासत निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए है धरती का वायुमंडल, ऑप्शन बी है समुद्री का सतह, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स बाह्य अंतरिक्ष और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोधरा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता थे? ऑप्शन ए है के अरुणानिधि, ऑप्शन बी है जयललिता, ऑप्शन सी है EV रामस्वामी नायकर परियार और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी EV रामस्वामी नायकर परियार। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1980 के निर्वाचन के समय भारत का जो प्रधानमंत्री थे फ्रेंड्स वो कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो शीत युद्ध के बाद जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था फ्रेंड्स वो किस वर्ष हुआ था? यहाँ पे सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर 1980 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था फ्रेंड्स वो किसने दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री और भी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।